मैं मंच में बुलाना चाहूँगी श्री जमयान श्री नामग्याल, ऑनरेबल MP लद्दाख। सर, आपके लिए ये समय है। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत कीजिए सर का। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री पेमा खांडू, अगंबे नारी। नमस्कार। आप सब जानते हैं हम लद्दाख से आते हैं। लद्दाख बहुत ऊंचे पहाड़ पे है और आपकी तरह यहाँ की तरह हरियाली नहीं है, पानी बहुत कम है, बर्फ ही बर्फ है, बहुत ठंड इलाके से। और हमारे लद्दाखी में, आपके अगंबे को हमारे लद्दाखी में झूले बोलते हैं, झूले। और इस बात को कभी ना भूले। मंच पे विराजमान अरुणाचल प्रदेश, इस खूबसूरत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके डायनेमिक लीडर, यंग एंड एनर्जेटिक, जितने भी अच्छे अच्छे शब्द डिक्शनरी में है सब इन पे फिट बैठते हैं। ऐसे श्रीमान पेमा खांडोला, राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नबम रिबाय जी, लोकसभा में मेरे सीनियर MP श्री तपिर गाव जी, और इस चुनाव में मोदी जी के कैंडिडेट भी हैं। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA कैंडिडेट श्री तोजीर काडू जी, जो नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट है। उसी के साथ साथ यहाँ पे उपस्थित श्री कार्डो निक्योर जी, जो लिकोबाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA कैंडिडेट है। और आदर्श पूर्वक यहाँ पे बैठे ऑनरेबल सिटिंग MLA इंजीनियर कनगोंग ताकू जी, जो इस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी है। और यहाँ पे बैठे नालोंग मिजे जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी। तहसीन निशा जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लोअर सियांग। और श्रीमती कन्नीर रिंगो जी, और जितने भी मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लीडर, मीडिया बंधुओं, और विशेष रूप से इस खूबसूरत नारी के वासियों, मैं आप सबको प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से प्रणाम के साथ शिष्ट झुका के आप सबको नमन करता हूं। और हम निवेदन करने आया है यहाँ, इस आने वाले 19 तारीख को आपका जो 2 बटन दबाना है, दोनों का दोनों कमल पे ही दबाना है। इसका बहुत बड़ा कारण है, हम क्यों इस तरह के देश के कोने कोने में जाके अपने गला फाड़ के चिल्लाते हैं? क्योंकि हमको एहसास है, लद्दाख जैसे दूर दराज इलाके में बैठ के हमको एहसास है, प्रधानमंत्री मोदी जी ही हम सबके कल्याण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सेवा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ही केवल एक नेता है जो इस देश से करप्शन घोटाला को खत्म कर सकते हैं। और जितना पैसा पहले करप्शन घोटाले में जाते थे, वो निकाल के गरीब कल्याण में लगा सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहले के सरकारों के जमाने में कितना घोटाला हम रोज सुनते हैं, यकीन भी नहीं होते थे। लाखों, करोड़ों, हजारों घोटाला, इतना पैसा एग्जिस्ट करता भी है क्या, हम यकीन नहीं होते थे। लेकिन आज यकीन इसलिए होते थे जो इस देश में
इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त की राशन देते हैं, तब हमको यकीन होते हैं हां इतना पैसा होते हैं। इस देश के कोविड संक्रमण में जो पेंडेमिक के दौरान 45 करोड़ लोगों को मुफ्त के इंजेक्शन लगा के जो दवाई देते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, तब हमको एहसास होते हैं इतने पैसा एग्जिस्ट करते हैं। हमको एहसास होते हैं जो गरीब बुजुर्गों को, जो महिला जिनके पतिदेव चले गए, जो दिव्यांग थे, उनको पेंशन उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आते हैं, मोदी जी डालते हैं, तब हमको एहसास होते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही गरीब के कल्याण करने वाले हैं। देश में ऐसे बहुत सारे चमत्कार जैसे डेवलपमेंट, पूरे विदेशों में भारत के सम्मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को अगले 25 वर्ष से ज्यादा हम सब ने खड़ा रखना इस देश के लिए, यह हम सबका संकल्प है। इसलिए हम लद्दाख से आपके बीच आए हैं। हम एक संकल्प लेके आज देश के कोने कोने घूम रहे हैं। साथियों, अरुणाचल प्रदेश इस देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। मेरे से ज्यादा आप सब जानते हैं, हम दिल्ली में बैठ के, हम लद्दाख में बैठ के चर्चा करते हैं कि अरुणाचल का तरक्की इस देश का तरक्की होगा, अरुणाचल का सुरक्षा इस देश का सुरक्षा होगा, क्योंकि हम और अब बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं। जितना बॉर्डर को सशक्त करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना ताकत लगाया, देश के पहले अटल जी के अलावा किसी प्रधानमंत्री ने ताकत नहीं लगाया, यह मैं आप सबको दावे के साथ कह सकता हूं। मोदी जी दिल्ली में बैठ के बॉर्डर के बारे में सोचते हैं। पहले एक जमाना था, हमारे जितने भी बॉर्डर में गांव आते थे उनको लास्ट विलेज कहते थे ना। आज प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम बदल के फर्स्ट विलेज कहा, पहला गांव कहा। पहला गांव का मतलब इस देश के खजाने में जितना तरक्की के लिए पैसा जाना चाहिए, सबसे पहले उस गांव को जाना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम बनाया, उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मेरे लद्दाख, ऐसे राज्यों में जितने भी हमारे चीन के साथ बॉर्डर लगते हैं, तिब्बत के साथ बॉर्डर लगते हैं, उन गांव में लोग पलायन होकर आपके यहां चलाना है, उनको वहां बसाने के लिए पूरे का पूरा सुविधा मुफ्त में देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, आपके लीडर पेमा खांडू जी और तपिर गांव जी दोनों मिला के सबसे ज्यादा पैसा अरुणाचल प्रदेश में लेके गया। 4,800 करोड़ में सबसे ज्यादा बेनिफिट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में आपके अरुणाचल प्रदेश को गया। हम पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बहुत सारे जंगल है अरुणाचल प्रदेश में, छोटे छोटे गांव दूर दराज इलाके में बसते हैं, उन सबको 4G टेलीकम्युनिकेशन चाहिए। आज एक जमाना होता था रोटी कपड़ा और मकान, आज केवल रोटी कपड़ा मकान से दुनिया ये जिंदगी नहीं चलने वाला। रोटी कपड़ा मकान के साथ 4G 5G इंटरनेट के स्पीड भी चाहिए, तब जाके हमारे बच्चों को शिक्षा होगा, तब जाके हमारे बच्चे लोग घर में बैठ के रोजगार करेंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, आपके यहां जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनको बढ़ाए देंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन में 4G सिचुएशन स्कीम में कितने सारे मोबाइल टावर इन दूर दराज इलाकों में लगे हैं, इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं। साथियों, अरुणाचल प्रदेश का कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं, पहाड़ी इलाके हैं। एक जमाना था अरुणाचल आने से पहले 100 बार सोचते हैं, आज अरुणाचल खुशी से आते हैं, क्योंकि पेमा खांडू जी ने अरुणाचल प्रदेश में 9 एयरपोर्ट बना के उनको फंक्शनल बना दिया, तब जाके आज अरुणाचल में टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है, तब जाके हमारे बॉर्डर इलाके में, दूर दराज इलाकों में जिनको इमरजेंसी में किसी को मरीज लेके जाना हो, किसी को बच्चे की शिक्षा में जाना हो, यह सुविधा देने वाले
हमारे यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर आपके बीच पेमा खांडू जी बैठे हैं। अगर मैं इसे गिनते जाऊं, अनगिनत काम है। जल जीवन मिशन का काम देख लीजिए, पूरे देश भर में पहले जितने भी होता था घोटाला होता था। DWP होते थे पहले, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, सब घोटाले में जाते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन का स्कीम चला के हर घर नल से जल चलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। उसी तरह किसी गरीब मरीज होने पे उसका मृत्यु ना हो, इसका चिंता करते हुए आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बना के सभी गरीबों को, जितने भी बीपीएल के नीचे हैं, उन सब के जेब में गोल्डन कार्ड 5-5 लाख रुपया के मुफ्त के इलाज करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? गरीब का उत्थान मुमकिन है, प्रदेश का विकास मुमकिन है, बॉर्डर का सशक्तिकरण मुमकिन है और इस देश के इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन लेके जाने का मुमकिन है। इसलिए मैं आप सबके बीच निवेदन करने आया हूं। 19 तारीख को आपने 2 बटन दबाना है। ये 2 बटन का मतलब क्या है? डबल इंजन का सरकार बिठाना है। 2 बटन कमाल पे दबाने का मतलब डबल इंजन के सरकार। दिल्ली में मोदी जी की सरकार आपकी बार 400 पार के साथ, जिसमें आपने तपीर गांव जी को दिल्ली भेजना है। एक बार फिर से मेंबर पार्लियामेंट बना के मैं रोज देखता हूं पार्लियामेंट के सेशन में, जब तपीर गांव जी बोलने लगता है, हम उनके पीछे आराम से बैठ के सुनते हैं, सीखते हैं। हम नए एमपी लोग, ऐसे सीनियर एमपी लोगों से हम सीखते हैं, हम चर्चा करते हैं। बॉर्डर की इश्यू हो या अरुणाचल की जो भी मसला हो, तपीर गांव जी एक एक मसले को पार्लियामेंट में जोर से उठाते हैं। कभी कभी तो यह भी चिंता नहीं करते कि हम रूलिंग पार्टी का मेंबर है, बोल देते हैं। हम पीछे जाके बोलते हैं, तपीर जी आपको डांट नहीं पड़ता है क्या? लेकिन तपीर गांव जी का जो जिगर देख के हमको फक्र होते हैं, हम भी सीखते हैं, कभी कभी हम भी बोल देते हैं। साथियों, इस डबल इंजन सरकार में जिस तरह मोदी जी का विजन है, उसी विजन को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए पेमा खांडू जी जैसे नेता पूरे देश में बहुत कम लोग हैं। यूपी में हमारे योगी जी है, उसी तरह देश के अलग अलग प्रदेश में ऐसे कुछ गिने चुने चीफ मिनिस्टर है जो मोदी जी के खास है। हर हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में मोदी जी खुद फोन करके पूछते हैं, क्या चल रहे भाई, काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस स्कीम में आपको पैसा आने में तकलीफ हो रहा है। मोदी जी का बहुत प्यार और आशीर्वाद अरुणाचल प्रदेश के साथ है। इसलिए मैं आप सबके बीच आज वोट मांगने आया हूं। पेमा खांडू जी के नाम से आपके जो कैंडिडेट है, यहाँ के कैंडिडेट तोजीर काडू जी, अभी मैंने उनका भाषण देखा यहाँ पे, वाह क्या जोरदार भाषण देखते हैं। हमारे कम समझ में आया, आपके लोकल भाषा में बोला, लेकिन जो बोलने का जो तरीका है, इसमें जो वाकई एक नेता में क्या होना चाहिए, आपके हर घर के समस्या को दूर करने वाले ऐसा कैंडिडेट इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिया है। इसलिए मैं आपको एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हैं ना, पेमा खांडू जी, तपीर गांव जी और हमारा कैंडिडेट तोजीर काडू जी, ये तीन जो रत्न है, इनको अगर मैं हिंदी में संक्षेप में बताऊं तो ये दमदार, शानदार और जानदार तीनों यहां पे बैठे हैं। पेमा खांडू जी दमदार है, तपीर गांव जी शानदार है, खुश रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, और आपके तोजीर काडू जी जानदार है। इसलिए आपने ये तीनों धारों को दमदार, शानदार और जानदार, इन तीनों धारों को कमल के बटन दबा के बड़ी मार्जिन के साथ आपने मोदी जी को गिफ्ट में देना है।
ठीक है, बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दिल्ली में आपकी बार, अरुणाचल प्रदेश में आपकी बार 50 पार। ठीक है ना पेमा जी, आपकी बार 50 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगम्बे झूले।